गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं आपको कक्षा 12वीं का पाठ 6 गणित का अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ। ये अवकलज के अनुप्रयोग क्या मतलब क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं इन्हें इसका मतलब नहीं पता है। तो देखिए, अवकलन का प्रयोग है विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियर के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जीव विज्ञान आदि के क्षेत्र में इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। हम इसका प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन पता नहीं लग पाता है कि कैसे प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ फार्मूले हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। राशियों में परिवर्तन की दर, वृद्धमान और ह्रासमान फलन, अभिलंब तथा स्पर्श रेखाएं, संकीटन मान, फलन के उच्चतम तथा निम्नतम मान, ये एक्सरसाइज है इनकी और इनके बारे में जानना है। राशियों में परिवर्तन का मतलब क्या है, यहाँ हम पहले उसके बारे में जानेंगे। तो राशियों में परिवर्तन की दर, मान लिया जाए कोई एक अवकलन दिया गया है y बराबर fx। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर किया जाता है। जैसे मान के चलिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन तभी होगा जब त्रिज्या घटे बढ़े, तो त्रिज्या के सापेक्ष माना जाता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है a बराबर πr², तो यहाँ हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो a का अवकलन dA/dr, पाई बाहर आ जाएगा, r का अवकलन करेंगे 2r होगा, तो dA/dr बराबर आएगा 2πr। ऐसे ही वृत्त की परिधि है 2πr, इसका अवकलन करेंगे हम तो 2π हो जाएगा। यहाँ आयत है एक, आयत का भी इस तरीके से हम आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप 2 ब्रैकेट में l+b, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, वर्ग का परिमाप 4a। यहाँ हम इनमें परिवर्तन करते हैं। ये राशियां हैं। घन का आयतन a3, तो घन के आयतन में तब परिवर्तन होगा जब इनकी भुजाओं को घटाया बढ़ाया जाए। तो यहाँ हम a के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में lb + bh + hl, बेलन का आयतन πr²h, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, गोले का आयतन 4/3 πr3, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। समय के सापेक्ष परिवर्तन किया जाता है किसी में, जिसके सापेक्ष परिवर्तन करते हैं उसे हम नीचे रखते हैं। जी 6.1 में है, 6.2 में यहाँ हम वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में समझेंगे। वर्धमान का मतलब है किसी चीज में बढ़ोतरी होना, ह्रासमान का मतलब होता है किसी चीज में घटना। ये हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। x का मान बढ़ाने पर y का मान भी बढ़े, उसे हम वर्धमान फलन कहते हैं। जैसे y(f(x) बराबर ex है, y बराबर ex है, यहाँ हम इसका x के मान रखेंगे तो y का मान बढ़े तो समझ लेना वर्धमान हो रहा है। x का मान बढ़ाने पर y का मान घटता है, उसे ह्रासमान फलन कहते हैं। यहाँ हमने कुछ आपको ग्राफ बनाकर दिखाए हैं जिनसे हमें समझना है। बारीकी समझने के लिए हमें ग्राफ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम कुछ संकेत बातें करते हैं। जैसे आपको वर्धमान फलन जानना है तो वर्धमान आपको यहाँ 2 तरीके से जानना है, निरंतर वर्धमान फलन और वर्धमान फलन। तो वर्धमान फलन हमें पता करना है
तो वर्तमान फलन में 0 के बराबर या एफ डैक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। यानी हम किसी भी फलन का अवकलन करेंगे तो उसका मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर हो, उसे हम वर्तमान फलन कहते हैं। निरंतर वर्तमान फलन क्या होता है? किसी भी बिंदु पर अवकलन करने पर एफ डैक्स एक्स ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 के बराबर ना हो, 0 से बड़ा हो, उसे हम निरंतर वर्तमान फलन कहते हैं। इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता 90 से कम होती है। हासमान फलन क्या होता है? इसमें एफ डैक्स एक्स लेस देन इक्वल 0 होता है, यानी किसी भी फलन का अवकलन करने पर वो 0 से कम आए या 0 के बराबर आए, उसे हासमान फलन कहते हैं। निरंतर हासमान फलन में क्या होता है कि इसमें हमारा हमेशा एफ डैक्स एक्स लेस देन 0 होता है, 0 के बराबर नहीं आता है, इसे हम निरंतर हासमान फलन कहते हैं। यहाँ हमें किसी भी फलन का अवकलन करने पर ही पता चलता है कि वर्तमान फलन है कि हासमान फलन है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ हम कुछ आपको एक सवाल बता रहे हैं, उसको आप देखिए और समझिए।